आज बड़ा दुख होता है जब जब आर्य समाज ने हमेशा अपने महापुरुषों को आरोपों से मुक्त करने का काम किया, लोगों को वास्तविक सत्ता का बोध कराया, तब तब उल्टा उन लोगों ने आर्य समाज पर आरोप जड़ने की कोशिश की। आर्य समाज भगवान को नहीं मानता। आर्य समाज पर आरोप लगाने वाले उन पखंडियों ने कभी सोचा है कि योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के चरित्र को किस तरह उन्होंने पेश किया? लिख दिया 16,000 रानियां थी, वे छिपकर कपड़े चुराने जाया करते थे। ऐसी स्थिति में कृष्ण को समझना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण महाभारत में एक पात्र हैं जिनका वर्णन सबने अपने अपने तरीके से किया। सबने कृष्ण के जीवन को खंडों में बांट लिया। सूरदास ने उन्हें बचपन से बाहर ही नहीं आने दिया। सूरदास के कृष्ण कभी बच्चे से बड़े हो ही नहीं पाए। बड़े कृष्ण के साथ उन्हें पता नहीं क्या खतरा था, इसीलिए अपनी सारी कल्पनाएं उन्होंने बचपन पर ही थोप दी। हजारों साल तक कृष्ण के जीवन को हर किसी ने अपने तरीके से रखा, भागवत कथा सुनाने लगे। कृष्ण का असली चरित्र जो वीरता का चरित्र था, जो साहस का था, जो ज्ञान का था, जो नीति का था, जिसमें युद्ध की कला थी, वो सब हटा दिया और नकली खड़ा कर दिया, जिसका नतीजा आने वाली नस्लें नपुंसक होती गई। हमारी अहिंसा की बात के पीछे हमारी कायरता छुप के बैठ गई। हम कभी लड़े ही नहीं, बाहरी लोग हम पर हावी हो गए, हमें गुलाम बनाया गया। फिर हम उनकी फौज में शामिल होकर उनकी तरफ से लड़ते रहे। हम गुलाम भी रहे और अपनी गुलामी से बचने के लिए लड़ते भी रहे। कभी हम मुगलों की फौज में लड़े तो कभी अंग्रेज़ों की फौज में। नहीं लड़े तो केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए। फिर स्वामी दयानंद जी आए, हमारे सामने श्री कृष्ण के शब्दों को रखा, हमें बताया कि हम लड़ तो रहे हैं परंतु अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। उठो और खुद के लिए लड़ो। योगीराज की नीति उनकी युद्ध कला को समझाया। अर्जुन नाम मनुष्य का है, कृष्ण नाम चेतना का है। जो सोई हुई चेतना को जगा दे, उसी जागृत चेतना का नाम कृष्ण है। जो अपने धर्म व देश के प्रति आत्मा को जगा दे, उसी का नाम कृष्ण है। पुराणों के चश्मे से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वहाँ सिवाय माखन और चोरी के आरोपों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस्कॉन के मंदिरों में नाचने से कृष्ण को नहीं पाया जा सकता। उसके लिए अर्जुन बनना पड़ेगा, तभी कृष्ण को समझा जा सकता है। पहली बात, कोई अवतार नहीं होता, हर किसी के अंदर ईश्वर का अंश है। इस संसार में सब अवतार हैं। हाँ, यह सत्य है कि कृष्ण जैसा कोई दूसरा उदाहरण फिर पैदा नहीं हुआ। यदि स्त्री जाति के सम्मान की बात आए तो कृष्ण जैसा उदाहरण नहीं मिलेगा। बुद्ध ने तो स्त्री को दीक्षित करने से मना किया। महावीर ने तो उसे मोक्ष के लायक ही नहीं समझा। मोहम्मद उसे पुरुषों की खेती कहते थे और जीसस ने उनके बीच प्रवचन करने से मना कर दिया। कृष्ण ने शायद भूल कर भी जरा सा भी अपमान किसी स्त्री का नहीं किया। धर्म की बुनियाद में कृष्ण हमेशा से जीवित हैं। बस जिस दिन यह अंधविश्वास के अंधकार का पत्थर हटेगा, फिर कृष्ण का जन्म दिखाई देगा और उनका विराट स्वरूप भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।